निकिता मुंबई में अकेली रहती थी। शादी नहीं हुई थी और बॉयफ्रेंड से 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका था। हमेशा अकेला रहने की आदत तो थी, लेकिन फिर वही अकेलापन उसे काटने लगा। एक फ्रेंडशिप क्लब का ऐड देखा और वहां दिए नंबर पे फोन किया तो धीरे धीरे रवीश नाम के एक लड़के से बातचीत शुरू हुई और बहुत जल्द दोस्ती में यह बातचीत तब्दील हो गई। 2 महीने बाद पहली बार उसने रवीश से मिलने की सोची और एक डेट फिक्स हुई 21 नवंबर। निकिता टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंचे और देखा रवीश बेचैन सा बैठा वहां बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। निकिता के वहां पहुंचते ही जैसे रवीश का चेहरा खुशी से लाल हो गया। निकिता के लिए बड़े से बॉक्स में वो गिफ्ट लाया था। निकिता ने उसके सामने ही बक्से को खोला। उसमें एक बड़ा सा एकदम असली सा दिखने वाला एक स्टफ टॉय डॉग था। जल्दी जल्दी डिनर खत्म करके काफी देर तक दोनों नरीमन पॉइंट पे बैठे और फिर बैंड्रा वर्ली सीलिंग से जब निकिता ड्राइव करके घर वापस जा रही थी तो अपनी गाड़ी में सिर्फ रवीश के डिओड्रेंट की महक उसे आ रही थी। पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था उसे। जिस गाड़ी में रवीश बैठा ही नहीं उसमें उसके डिओ की महक कहां से आ रही थी। रवीश के डिओ की महक इतनी तेज थी मानो जैसे वो उसके बगल वाली सीट पे ही बैठा हो। निकिता ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और थोड़ी सी ताजी समंदर की हवा लेने वो गाड़ी से नीचे उतरी। समंदर की ताजी हवा रात के वक्त बहुत अच्छी लग रही थी। उस ठंडी हवा में खड़े खड़े कब निकिता रेलिंग के पास पहुंच गई उसे पता भी नहीं चला। उसका ध्यान टूटा तो हड़बड़ा के वापस गाड़ी में बैठी। डियो की महक तो जा चुकी थी, लेकिन एक आवाज ने उसका ध्यान बटाया। निकिता ने पीछे देखा तो वही स्टफ टॉय डॉग पिछली सीट पे रखा था। निकिता ने वो टॉय डॉग उठाया और सीधा समंदर में फेंक दिया। रात का वक्त था और ट्रैफिक भी बाकी दिनों से थोड़ा कम ही था। निकिता ने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई और 10 मिनट बाद जब अपने घर पहुंची तो उसने जो देखा उसका कोई भी कारण उसको समझ में नहीं आया। निकिता का बिस्तर गीला था और दीवारों पर कुत्ते के पैरों के निशान थे। निकिता बुरी तरह से डर चुकी थी। उसने तुरंत रवीश के नंबर पे फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आई, The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. निकिता को समझ आ गया था कि अकेले रहने में खतरा है। उसने अपनी एक फ्रेंड को फोन करके बुलाया रात को उसके घर रुकने के लिए और थोड़ी देर बाद ही डोरबेल बजी। बाहर सौम्या खड़ी थी अपने कुत्ते रॉक्सी के साथ। निकिता को एक पल के लिए सीलिंग और अपनी गाड़ी का पूरा किस्सा याद आ गया, लेकिन सौम्या को सामने देखकर उसकी सांस में सांस आई। रॉक्सी को बाहर हॉल में ही बांध दिया और दोनों अंदर रूम में बैठ के बातें करने लगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर एक आवाज हुई। सौम्या उठी कि शायद रॉक्सी होगा। सौम्या ने जितना रूम का दरवाजा खोला, कमरे के अंदर के बाथरूम का दरवाजा भी उतना ही अपने आप खोला। पता नहीं निकिता को क्या सूझी कि वो जोर से चिल्लाई, सौम्या बंद कर दे दरवाजा, जल्दी बंद कर दे। सौम्या ने झट से दरवाजा बंद किया और जब दरवाजा बंद किया तो साथ ही बाथरूम का दरवाजा भी बंद हुआ। अब की बार दरवाजा खुरचने की आवाज बाथरूम से आ रही थी। दोनों ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला और दूसरे रूम में चले गए।
दूसरे कमरे में जाकर दोनों लेटे कि तकरीबन 5 मिनट के बाद निकिता का फोन बजा। कॉल किसी अननोन नंबर से था। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, मैंने इतने प्यार से तुम्हें गिफ्ट दिया और तुमने उसे फेंक दिया। कितनी ठंड लग रही होगी उसे पानी में। मैं थोड़ी देर में ना तुम्हारे घर आता हूं। वो घर से सौम्या के डॉग रॉक्सी के साथ सीधा भागे पुलिस स्टेशन की ओर। गाड़ी तकरीबन 60 की स्पीड से चल रही थी और गाड़ी का रेडियो भी ऑन था। रेडियो पे आती एक आवाज ने निकिता का ध्यान अपनी ओर खींचा। आइए देखते हैं कि हमारे साथ में हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरी दोस्त ने मेरा दिया हुआ गिफ्ट समंदर में फेंक दिया। आप ही बताइए क्या करूं मैं। रेडियो जॉकी ने उसे समझाया कि हो सकता है कि वो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहती हो, या ऑलरेडी उसकी जिंदगी में कोई होगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं बात करता हूं उससे, पर अभी तो वो रास्ते में गाड़ी चला रही होगी। ये रवीश की आवाज थी। रवीश की बात खत्म ही हुई थी कि निकिता के माथे से पसीना निकलना शुरू हुआ और उसकी गाड़ी चलना बंद हो गई। और साथ ही शुरू हुआ निकिता के फोन का बजना, जिस पे फोन रवीश का आ रहा था। बीच रास्ते में ऐसी हालत में जान पे बनी हो और गाड़ी रुक जाए तो क्या हाल होता है, ये फिल्मों में देखने के बाद आज पहली बार निकिता अपने साथ महसूस भी कर पा रही थी। निकिता की गाड़ी आए दिन खराब होती रहती थी और उसे गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ पता था। इसलिए गाड़ी में क्या खराबी है ये देखने के लिए निकिता गाड़ी से नीचे उतरी। निकिता के गाड़ी से उतरते ही उसे ऐसा लगा मानो कई सारे कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़ेंगे। अंधेरे में कुत्तों की चमकती हुई आंखें और गुर्राने की आवाजें किसी पत्थर दिल को भी डरा देती। निकिता तो शहर में रहने वाली लड़की थी। वो झट से गाड़ी में वापस बैठ गई। निकिता ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी और फोन पे लगातार रवीश का फोन आया जा रहा था। इस बीच 2-3 कुत्ते उसकी गाड़ी की बोनट पे चढ़ गए और शीशे में झांक के भौंकने लगे। निकिता ने पहले तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसने गाड़ी में ही रखे लकड़ी के टुकड़े को उठाया। इस बीच निकिता का फोन लगातार बजे ही जा रहा था। सौम्या के लाख मना करने पर भी निकिता कुत्तों को भगाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरी और उसके बाद आंख खुली तो निकिता हॉस्पिटल में थी। उसे काफी चोट आई थी, लेकिन सुकून कम से कम यह था कि हॉस्पिटल में वो सेफ रहेगी, क्योंकि रवीश उसका बुरी तरह से पीछा कर रहा था और उसे लग रहा था कि रवीश उसकी जान लेकर ही रहेगा। लेकिन कोई अनजान जिससे बस 2 महीने की बातचीत थी और एक मुलाकात, वो उसके साथ ऐसा क्यों करेगा, इसका कोई भी जवाब निकिता के पास नहीं था। उसने ये सारी चीजें भुलाकर चैन की सांस ली ही होगी कि उसकी नजर बगल में रखे फलों के बास्केट और साथ में रखे उस स्टफ डॉग पे पड़ी, जिस पर एक कार्ड चिपका था और लिखा था, कितनी भी आवाज करे लेकिन इसको फेंकना मत। फेंका
तो हॉस्पिटल से भी आगे पहुंचोगे इस बार। निकिता ने अब देर करना ठीक नहीं समझा और सीधा पुलिस को 100 नंबर पे फोन करके बुलाया। पुलिस आई तो उसने सारी बात पुलिस को बताई और अगले दिन डिस्चार्ज होके घर में जब निकिता आराम कर रही थी तो पुलिस ने रवीश के नंबर की छानबीन करने के बाद निकिता को बताया कि ये नंबर किसी रवीश का ही है, पर निकिता की बातचीत उसके साथ हो ही नहीं सकती क्योंकि ये नंबर पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है। दरअसल रवीश की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी जब रात को वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए निकला था। सब कुछ सुनने के बाद निकिता चाह के भी पुलिस को कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि आज से 4 महीने पहले एक रात जब एक पार्टी से निकिता लौट रही थी, एक आदमी अपने कुत्ते को घुमाते वक्त उसकी गाड़ी से टकरा गया था। निकिता भी नशे में थी तो हिट एंड रन के केस से डर के वो वहां से भाग गई थी। रवीश वही आदमी था। निकिता को यह पता चलते ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। डर भी इतने किस्म का हो सकता है ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपने किए की माफी मांगने के लिए दोबारा एक कोशिश की। कॉल लॉग में से रवीश का नंबर ढूंढ के उसने बार बार रवीश को फोन मिलाया और जब फोन कनेक्ट हुआ तो निकिता ने वहां से हेलो सुनने का भी इंतजार नहीं किया, सीधा बोलना शुरू कर दिया। उस रात हुई सारी बात निकिता ने खुद ही बताई और बार बार अपनी गलती की माफी मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और इस बीच उसके घर की डोरबेल लगातार बजती जा रही थी। जब निकिता का ध्यान टूटा तो उसने अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। नजर डायल नंबर्स पे गई तो पता चला कि उसने किसी रवीश का नहीं बल्कि पुलिस का नंबर ही डायल किया था। शायद अब रवीश को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी।